अस्सलामु अलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान हज़ारा बरादरी से यकजहती के लिए कोयटा जाएंगे। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से दिन और वक्त खुफिया रखा जाएगा। हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान मामलात भी तय पा गए हैं और लवाहिकीन की शराइत मान ली गई हैं। कुछ ही देर में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं सभा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए मजीद, अभी क्या सूरत हाल है? जो मुज़ाकराती टीम वहाँ पर मौजूद है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि तमाम मामलात जो हैं वो मुजाहिदीन और हुकूमत के दरमियान जो मामलात थे वो तय पा गए हैं और इस मामले में खराबी पैदा करने वाले अनासिर की निशानदेही भी कर ली गई है और इस पर इजहार नाराजगी भी काफी सामने आया है कि मामलात को खामखा खराब किया जा रहा है। अली जैदी वहाँ पर मौजूद है, जुल्फी बुखारी वहाँ पर मौजूद है, लवाहिकीन के साथ मुसलसल राब्ते में है, वजीर आजम के साथ वो राब्ते में है और ये बताया गया है कि अब हुकूमत और लवाहिकीन के माबैन जो मामलात हैं वो तय पा गए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या मामलात तय पाए हैं अब्बास? देखें, जो कमिटमेंट्स 8 लेनी थी मुजाहिदीन और हुकूमत के दरमियान जो बातें चल रही थी कि 8 कमिटमेंट्स हैं जिसमें कुछ फाइनेंशियल शराइत भी थी और कुछ ऐसी शराइत थी जिसको बाद में मंजर आम पर लाया जाएगा जब मुज़ाकरात के हवाले से जल्द इसका ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। लेकिन बताया गया है कि 2 रोज कबल 8 में से 7 शराइत को कबूल कर लिया गया था। वजीर आजम की कोयटा जाने के हवाले से भी शर्त सामने आई थी कि वजीर आजम यहाँ पर खुद आए, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वजीर आजम बिल्कुल कोयटा जाएंगे इज़हार हमदर्दी के लिए। सिर्फ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनका शेड्यूल नहीं बनाया जा रहा। ताहम ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जरूर कोयटा जाएंगे लेकिन उनका शेड्यूल नहीं बताया जा रहा है और मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं, तो अब ये धरना खत्म कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसका बाकायदा ऐलान कुछ देर बाद कर दिया जाएगा और इसको धरने को खत्म किया जाएगा और बाकायदा तौर पर इसकी तफसील होगी जिस तरीकेकार से, क्योंकि जो वहाँ पर टीम बैठी है उनकी तरफ से ये वाज़ेह इशारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दे दिए गए हैं कि अब ये मुतालबात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और बाकायदा तौर पर ये धरना कुछ देर बाद खत्म होगा। और मुतालबात मान लिए गए हैं और कुछ देर बाद ये धरना खत्म कर दिया जाएगा। अपडेट करें अब्बास शब्बीर, आपका शुक्रिया। मरियम नवाज हज़ारा बरादरी से यकजहती के लिए कोयटा रवाना, धरने में शिरकत करेंगी। रवानगी से कबल बोली, लवाहिकीन से इल्तिजा करूंगी कि अपने प्यारों को अल्लाह ताला के हवाले कर दें। अब्बास नकवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मरियम नवाज एक मरतबा फिर हुकूमत पर खूब गर्जी बरसी और हुकूमती तर्जुमानों को मामला खराब करने का जिम्मेदार करार दे दिया। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वजीर आजम की कुर्सी पे चले आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। नून लीग की रहनुमा ने वजीर आजम को नसीहत की कि अगर आपको कोई भी खौफ है तो अपने खौफ को साइड पे रख कर झुकना चाहिए। मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी और फिर भी मैंने सोचा कि जो रहनुमा होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो जब कौम मुश्किल में हो, जब किसी पे कोई मुश्किल आए, कोई दुख की घड़ी आए, वो अगर उसके दुखों का मुदावा ना भी कर सके उसके साथ जाके खड़ा हो। नून लीगी रहनुमा ने वाजे किया कि जो जुल्म मच में हुआ उसका किसी भी सूरत मदावा नहीं हो सकता। कैमरामैन अदर इकबाल के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हज़ारा बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए कोयटा पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा एयरपोर्ट से हज़ारा बिरादरी के धरने में जाएंगे। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर पैगाम दिया था कि वो वजीर आला सिंध और यूसुफ रजा गिलानी के हमरा कोयटा जाना चाहते थे, मगर इंजन ना चलने के सबब हमें तैयारे से उतार दिया गया है। कोयटा में अफगान कौंसल खाने ने दावा किया है कि मजमे दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 10 में से 7 मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कौंसल खाने के शुबे महाजरीन के इंचार्ज निसार अजीजी ने समा से गुफ्तगू में बताया कि जहाँ भाग कानकुन अफगान सूबे दायकंदी के रिहायशी हैं। कुछ कानकुनों के लवाहिकीन मैयतें अफगानिस्तान ले जाना चाहते हैं। मैयतों की अफगानिस्तान मुंतकली में हर मुमकिन मदद करेंगे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि कोयटा में अफगान कौंसल खाने ने दावा किया है कि मजमे दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 10 में से 7 मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं जलाल नूरजई से। जी अपडेट कीजिए जलाल नूरजई। बिल्कुल, अब अफगान वजारत खारजा और कोयटा में कायम अफगान कौंसल खाने के बाद अब
तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का भी बयान सामने आया है कि इस सानिये में जाबहक होने वाले 10 अफराद में से 7 मैयतें वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके से हैं। और लियाकत शाहवानी ने ये भी कहा है कि अफगान हुकूमत ने वो दरख्वास्त की है कि 3 मैयतें अफगानिस्तान मुंतकिल करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत उनसे ताउन करे। तो ये इससे पहले अफगान वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से एक तफसीली बात की है और उन्होंने इज़हार ताज़ियत भी किया है और इस वाक़े की मज़म्मत भी की थी और पाकिस्तान से ताउन करने की अपील की थी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो भी पाकिस्तान इस हवाले से कोई भी तहकीकात हो वो अब हुकूमत पाकिस्तान के ताउन करेंगे। तो अब ये देखना है कि अब जब ये शनाख्त हो गई है तो इसमें फिर मजीद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या इक़दाम किया जाता है। जी ठीक है, बिल्कुल जलाल नूर से हमें अपडेट करें, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको बताएं कि कोयटा में अफगान कौंसल खाने ने दावा किया है कि मच में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 10 में से 7 मजदूरों का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से है। और कौंसल खाने के शोबे महाजरीन के इंचार्ज निसार अजीज़ी ने समा से गुफ्तगू भी की है। इसी पर मजीद बात करने के लिए तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब जब इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो 7 मजदूर हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, तो पाकिस्तान किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है इन लोगों को? देखिए, ये अफगान गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आउट ऑफ 10 7 ये जो शुहदा हैं जिनकी मैयतें पड़ी हुई हैं वो अफगान शहरी हैं और इन 7 में फिर 3 फैमिलीज के जो लवाइकीन हैं वो रसा हैं जो अफगानिस्तान में मुकीम हैं। उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को दरख्वास्त दे दी है कि ये 3 मैयतें उनके हवाले किया जाए ताकि अफगानिस्तान में उनकी तदफीन हो सके। तो अफगान गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है और अब जो है प्रॉपर जो है फॉरेन मिनिस्ट्री, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर जो राब्ता कर रहे हैं हमसे और बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हमारा मैंडेट है इस हवाले से हम इसको एक तो ये कि कोयटा में जो अफगान कौंसलेट है उसके साथ भी हम राब्ता कर रहे हैं और जो उनको फैसिलिटीज चाहिए वो इंशाल्लाह हम जाहिर है डिप्लोमेटिक हवाले से उनको असिस्ट करेंगे। ठीक है, डिप्लोमेटिकली जो है उनको असिस्ट किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 5वें रोज भी हुकूमत सानहा मच में जाबहक अफराद के लवाहिकीन को ऐलान करदा इमदादी रकम की अदायगी के लिए रूल्स में फंसी हुई है। वफाकी काबीना इजलास में वजीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि लवाहिकीन के बैंक अकाउंट्स ही नहीं हैं जबकि कैश के लिए रूल्स इजाजत ही नहीं देते। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद सियासत में तो बड़े बड़े दावे, बयानात और पेशगोइयां करते रहते हैं, लेकिन सानहा मच के लवाहिकीन को इमदादी रकम देने के लिए रूल्स की पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 5 जनवरी के वफाकी काबीना इजलास में वजीर दाखिला शेख रशीद ने सानहा मच पर ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने सानहा में जाँ बहक होने वालों के खानदानों को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा है, लेकिन इमदादी रकम की अदायगी में दुश्वारी का सामना है। शेख रशीद ने बताया कि मुतासरा खानदान इतने गरीब हैं कि इनमें से किसी का बैंक अकाउंट ही नहीं है, जबकि रूल्स के मुताबिक इमदादी रकम की अदायगी कैश की सूरत में नहीं हो सकती। वजीर दाखिला का उज़र सुनकर वज़रा बोले कि फौरन रूल्स तब्दील करके कैश में अदायगियाँ कर दें, तो शेख रशीद ने कहा कि रूल्स में तब्दीली सूबाई हुकूमत का काम है। नईम अशरफ समा, लाहौर। सानहा मच के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और सड़कें ब्लॉक करने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पूरी कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कराची में 2-4 नहीं 18 मुकामात पर धरने और मुजाहरे किए जा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। तंबू लगाया, सड़क बंद की और एहतजाज शुरू। कराची का ये हाल है कि धरनों के बेशतर मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद ही नहीं मगर सड़कें ब्लॉक हैं और पुलिस वाले रखवाली कर रहे हैं। परेशान हाल शहरियों के लिए रुकावटें हटाने के बजाय उन्हें गलियों के रास्ते दिखाए जा रहे हैं। बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से सुबह के औकात में लोग कई घंटे देर से अपने दफातर पहुँचे। परेशानी हो रही, दुश्वारी हो रही है। बाइक यहाँ से उठा के वहाँ रख रहा हूँ, वहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, बहुत मुश्किल का सामना है। और फिर जाने की कोशिश कर ली, सब बन रहे, जाने नहीं दे रहे भाई, क्या कर।
एम्बुलेंसेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पताल जाने वाले रुल गए। शराय पाकिस्तान कल रात से बंद है, जिसकी वजह से माल बरदार गाड़ियां जहां थीं वहीं खड़ी रह गईं। आयशा मंजिल इमाम बारगाह के बाहर धरने की वजह से करीमाबाद से आयशा मंजिल जाने वाला ट्रैक बंद है। स्टील टाउन से लेकर नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, इंचोली, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, सफूरा, गर्ज के शहर के हर कोने में बंद कर दी गई हैं। नुमाइश समेत 18 मुकामात पर एहतजाज और धरनों के बाइस शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। मुल्क भर में तो एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में एहतजाजी धरनों के बाइस आयशा मंजिल से सोहराबकोट जाने वाला ट्रैक बंद है। ट्रैफिक को वाटर पंप से 16 नंबर की जानिब मोड़ा जा रहा है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की इस वक्त? जी बिल्कुल, गुलबर्ग पुलिस ने जो फ्लाईओवर है वो बंद कर दिया है आयशा मंजिल से सोहराबकोट जाने वाला। और कैमरामैन इमरान आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पर बढ़ चुका है, क्योंकि जो ट्रैफिक को पुल पर से गुजरना था वो भी अब नीचे से गुजर रहा है। तो काफ़ी शदीद दबाव ट्रैफिक का यहाँ पर है। और इसके अलावा आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि लोग अपनी मदद आप के तहत खुद ही सड़क पार करने के लिए ग्रीन बेल्ट पे जा रहे हैं, और फिर उधर से आने वाला जो फ्लाईओवर है उस ट्रैफिक से बचते हुए उनको सड़क के उस पार जाना है। और ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोगों की रहनुमाई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कमी की वजह से लोगों को खासी दुश्वारी का सामना है। और ट्रैफिक एहलकार और पुलिस एहलकारों का भी ये कहना है कि अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना शुरू होगा, लेकिन ट्रैफिक का दबाव अब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आयशा मंजिल से सोहराबकोट, नॉर्थ कराची, न्यू कराची जाने वाला बहुत बड़ा ट्रैफिक का फ्लो है जो यहाँ से गुजरता है। और अभी भी यहाँ से लेकर आगे तक ये ट्रैफिक का जो फ्लो है मौजूद है। और ट्रैफिक को वाटर पंप से गुलबर्ग चौरंगी या फिर 16 नंबर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो आगे जा सके। इसी तरह जो भारी माल बरदार गाड़ियाँ थी उनके लिए नॉर्दर्न बाईपास का इंतखाब किया गया कि जहाँ से वो सोहराबकोट को क्रॉस किए बगैर डायरेक्ट सुपर हाईवे पर जाके अपनी मंजिल की तरफ जा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप ट्रैफिक के हवाले से हमें बता रहे थे। कराची में एहतजाजी धरने की वजह से एक कंटेनर ड्राइवर भी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। ड्राइवर को कहां जाना है ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेयारो मददगार बैठा ये ड्राइवर मुश्तबिर खान है, जिसे कंटेनर को लेकर हैदराबाद जाना था, मगर आधी रात को शाहराह पाकिस्तान की बंदिश ने इसकी रोजी के आगे भी बंद बांध दिए। 2 बजे से रोड बंद पड़ा हुआ है। 2 बजे हम लोग इन लोगों ने रोड बंद किया, अभी तक हम लोग खड़ा हुआ, ना आगे रास्ता है न पीछे। मुश्तबिर खान का कहना था कि काश वो रात 2 बजे से थोड़ा पहले आ जाता। रात को अगर खोलते तो सुबह हम लोग 2 बजे इधर से हम लोग रोड बंद था, 2 बजे खुला होता था, हम लोग सुबह 5 बजे पहुंचा होता था उधर। ट्रैफिक में फंसने वालों में इसके दीगर साथी ड्राइवर भी शामिल हैं, और वो मुसाफिर भी जिनके लिए अपने ही शहर के रास्ते भूल भुलैयों में बदल गए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का कामयाब तजर्बा किया गया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। ये मिसाइल 140 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का कामयाब तजर्बा किया गया है। मिसाइल 140 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, ये मिसाइल 140 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है, और ये मिसाइल 140 मीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, हदफ को मार करने की सलाहियत रखता है। 140 किलोमीटर तक पाकिस्तान मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। ये खुशखबरी है कौम के लिए। हमारी मिलिट्री जो भरपूर कुर्बानियां भी दे रही है और कामयाबियां भी हासिल कर रही है। एक और हमारे दिफा में, नाकाबिले तस्खीर मुल्की दिफा में एक और इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। मिसाइल 140 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उस्मान, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि रॉकेट सिस्टम फतह 1 का कामयाब तजुर्बा हो गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात की जाए तो ये इंतहाई खुशी की खबर है कि पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है फतह 1 का कामयाब तजुर्बा किया है। DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें इस खुशखबरी के हवाले से आगाह किया गया और ये कहा गया है कि फतह
वन جو ہے اس کا کامیاب تجربے سے راکٹ سسٹم روایتی وار ہیڈ کو 140 کلومیٹر تک کامیابی سے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی شمولیت سے پاک آرمی دشمن کے علاقے میں اندر تک اہداف کو آسانی سے نشانہ بنا سکے گی. تو پاکستان کے لیے انتہائی اہم کامیابی ہے کہ پاکستان نے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کر لیا, اور باضابطہ طور پر DGISPR کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. صحیح, DGISPR کی جانب سے باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور قوم کو یہ مبارکباد دی گئی ہے کہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ عثمان خان. امریکہ کی تاریخ کا بدترین واقعہ, ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا, رکاوٹیں ہٹا کر کیپٹل ہل میں گھس گئے, کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے, ارکان کانگریس کے دفاتر اور اسپیکر کی کرسی پر بھی قبضہ جما لیا. پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی, خاتون سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے, درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا. واشنگٹن میں فوج بلا کر ایک دن کا کرفیو لگا دیا گیا. امریکہ میں بھارت جیسے مناظر سامنے آئے تو فیس بک اور ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے. ٹرمپ کے حامیوں کا اہم سرکاری عمارتوں پر دعوے کے خمیازہ خود ٹرمپ کو ہی بھگتنا پڑا. ٹویٹر نے غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ کو 12 گھنٹے کے لیے نہ صرف بند کر دیا بلکہ خبردار بھی کیا کہ پالیسی کی خلاف ورزی یوں ہی جاری رہی تو اکاؤنٹ کو مستقل طور پر بھی بند کیا جا سکتا ہے. فیس بک نے بھی 24 گھنٹے کے لیے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بلاک کیا کیونکہ شکست کھانے والے امریکی صدر نے مظاہرین کی ویڈیو شیئر کی تھی. ٹرمپ کا انسٹاگرام بھی 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا. تو نتائج اپنے حق میں کرنے کے لیے ٹرمپ نے کئی حربے اختیار کیے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. جو بائیڈن بالآخر امریکہ کے 46ویں صدر بن گئے. کانگریس نے ووٹوں کی تصدیق کر دی. کملا ہیرس نائب صدر ہوں گی. بائیڈن 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے. لاہور میں DIG کا خاندان آن لائن فراڈ کا شکار ہو گیا. شاطر لٹیروں نے کیسے سرکاری افسر کی اہلیہ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی, دیکھتے ہیں ریاض احمد کی رپورٹ. بال لٹیروں کا نشانہ بنا حاضر سروس DIG کا خاندان. بینک سے 10 لاکھ روپے غائب. سب سے پہلے DIG کی اہلیہ سے ان کی بینکنگ کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. ناکامی کی صورت میں شاطر ملزمان نے حاضر سروس DIG کی زندہ بیوی کا جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا. جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر نیہا نامی لڑکی نے سم نکلوائی اور موبائل ایپ کے ذریعے DIG کی اہلیہ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی. سم ٹرانسفر کرنے کے بعد انہوں نے ان کی آن لائن بینکنگ ایکٹیو کر کے وہاں سے 10 لاکھ روپیہ ارسلان نامی بندے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا. ملزمان نے 24 گھنٹوں کے اندر بینک سے 10 لاکھ روپے کی خفی رقم نکال کر فیصل آباد کے ایک اکاؤنٹ میں ڈال لی. 9,50,000 روپیہ فیصل بینک فیصل آباد سے نکلوایا ہے جس میں ارسلان کے ساتھ سیف الرحمان لڑکا ہے جو پیسے لے کے فرار ہو چکا ہے. FIA نے کارروائی کرتے ہوئے فیصل آباد سے ملزم ارسلان کو پکڑ لیا. سیف لڑکا دوست ہے میرا, اس نے ایسے DIG صاحب کی بیگم کا سرٹیفکیٹ بنایا. 10 لاکھ روپیز تھے جو اس نے ٹرانسفر کروائے تھے جس میں سے اس نے 9,50,000 نکلوائے ہیں اور 50,000 اکاؤنٹ میں تھے. بینک مینیجر معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے. I have no idea about this. This is under interrogation and we will let you know after the interrogation. ٹھیک ہے. پیسے اکاؤنٹ سے گئے ہیں پتہ نہیں وہ بھی چیک کر رہے ہیں. کہانی کا مرکزی ملزم سیف اور اس کی ساتھی نیہا کی تلاش جاری ہے. کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ ریاض احمد, سما, لاہور. ملتان کا رخ کریں جہاں سینئر وکیل اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے رشتر اسپتال منتقل کر دی. مزید جانتے ہیں راشد حمید کی رپورٹ میں. جائیداد کی لالچ یا پھر دشمنی, اندرون شہر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. 2 سگے بھائی سینئر وکیل صابر قریشی اور ان کے چھوٹے بھائی فاضل قریشی کی لاشیں گھر سے برآمد ہوئیں. دونوں کو مردہ حالت میں ایسے رکھ کے نا سلنڈر کھول کے ان کے اوپر رکھا ہوا تھا رضائی پہ, اوپر سے مٹی کا تیل بہت ڈالا ہوا تھا دونوں رضائیوں پہ ان کے اوپر, اور ایک رسی لیا جس سے پہلے ان کو گلا گھوٹ کے مارا اسی رسی سے. مزاحمت بھی کی ہوئی تھی, انہوں نے کافی ہاتھوں پیروں پہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے. دونوں بھائی قیمتی شہری جائیداد کے مالک اور غیر شادی شدہ تھے. پولیس نے قریبی رشتہ داروں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں. کیمرامین عدنان سیال کے ساتھ راشد حمید, سما, ملتان. فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن میں وکیل پر مبینہ تشدد کے خلاف ساتھی وکلا نے دھاوا بول دیا.
गाड़ी पार्किंग करने के मामले पर मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के गार्ड्स ने वकील पर मुबैना तशद्दुद किया तो साथी की मदद को डिस्ट्रिक्ट बार के वकला उमड़ आए और दफ्तर का घेराव कर लिया और खूब तोड़फोड़ की। गेट के ताले तोड़कर वकील चीफ ऑफिसर को दफ्तर से बाहर ले आए। पुलिस ने बीच बचाव करवाया। वकीला ने मुज़ाकरात के बाद FIR की यकीन दहानी पर ऑफिस का घेराव छोड़ा। और चीनी का मसनूई बहरान कौन लोग पैदा कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं? फिरदौस आशिक अवान को सब पता है। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया। कहती हैं कि हुकूमत सिंध ने भी बर वक्त चीनी की खरीदारी नहीं की, जिसकी वजह से तलब और रसद में फर्क आया। पता है कि चीनी का बहरान पैदा करने वाले अफराद जो है वो क्या चाहते हैं। हमें इस बात का भी एहसास है कि जो सिंध की हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट नहीं की, ज़ीरो प्रोक्योरमेंट के बाद हुकूमत के जो फेडरल गवर्नमेंट के स्टॉक हैं उनसे उनको सप्लाई हुई, तो जहाँ डिमांड सप्लाई गैप आएगा वहाँ क्राइसिस आता है। लेकिन हुकूमत ने कमर कस ली है कि हमने इनकी कमर तोड़नी है, मुनाफाखोरों की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की और मिलावटखोरों की। कुछ बात करते हैं LNG केस के हवाले से, जिसके मरकजी मुल्जिम शाहिद खाकान अब्बासी के बैरून मुल्क जाने पर नैब ने एतराज़ उठा दिए, जिसे एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की तबी मंजूर नहीं हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताएगा कि शाहिद खाकान के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक अदालत में क्या कुछ और सुना गया? जी देखिए, नैब की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे कि शाहिद खाकान अब्बासी सिर्फ वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेकर चले गए। उन्होंने नैब और एहतसाब अदालत को आगाह नहीं किया, जो कि आगाह करना जरूरी था, लिहाजा उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इस मौके पर जो शाहिद खाकान के वकील थे उनकी जानिब से वफाकी काबीना के फैसले का दिफा किया जाता रहा। उनका ये कहना था कि वफाकी काबीना ही इख्तियार रखती है उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का। अदालत ने ये दलाइल सुनने के बाद नैब की जो इस्तदा थी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की, वो मुस्तरद कर दी है और शाहिद खाकान को हिदायत की है कि वो आइंदा समात पर अदालत के सामने पेश हो जाएं। और साथ ही जो शेख रशीद को बतौर गवाह अदालत तलब किए जाने की दरख्वास्त है शाहिद खाकान अब्बासी की, तो उस पर फैसला भी जो है 15 जनवरी तक मौखर कर दिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से। ठीक है सुहेल रशीद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब अहम इंटरव्यू की बात करें तो वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आज़म को मच वाक़े का बहुत अफसोस है। ऐसे मामलात पर मुस्तकिल हिकमत अमली बनाने की बहुत ज़रूरत है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में कहा कि PDM खत्म हो चुकी है, मौलाना की दाल पाकिस्तान में गलने वाली नहीं है, अफगानिस्तान जाकर सियासत करें। मरियम नवाज की मकबूलियत जल्द खत्म होने की पेश गोई भी कर दी। फवाद साहब, हज़ारा बरादरी के साथ मच में जो कुछ हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। बिलावल जा रहे हैं, मरियम वहाँ पर जा रही है, क्या कोई सियासत हो रही है इसके ऊपर भी? जाना तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ उनको जाना भी चाहिए था। ये बड़ा एक पेचीदा मसला है और इसके ऊपर ये को 2+2 नहीं है कि ये क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। इसका जो डांडे हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से ज़्यादा पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द के इस वक्त हालात हैं उनसे मिलते हैं। हिंदुस्तान का फुटप्रिंट है बलूचिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के तमाम जो सियासतदान हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो इन मामलात के ऊपर यकजहती का इजहार करें। वज़ीर आज़म भी जाने का प्लान कर रहे हैं, कब तक जाएंगे वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म बिल्कुल जाने का प्लान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर जाएंगे। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है ना, अलामती अहमियत है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का ये मानना है कि हमें जो अलामती है सिंबॉलिक है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि हम बड़े इक़दामात क्या करते हैं उसके ऊपर एक पेचीदा अमल है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त कॉन्सनट्रेट किए हुए हैं, तवज्जो दिए हुए हैं। और वज़ीर आज़म दिन रात इस वक्त ये जो बलूचिस्तान ही का मामला है उसी के ऊपर ही उनकी इस वक्त कॉन्सनट्रेशन। बारी के मौसम में कबड्डी का भी अलग ही मजा है। स्वात की हसीन वादी कालाम में 2 रोज़ा कबड्डी चैंपियनशिप तमाम तर रंगीनियों के साथ खत्म हो गई। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बर्फ की चादर में लिपटी ये है वादी कालाम, जहां कबड्डी का मेला सजाया गया। 2 रोजा मुकाबलों में 6 मकामी टीमों ने किस्मत आजमाई की। फाइनल में मुल्तान टाइगर ने पेशमाल मारखोर की टीम को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमको ग्राउंड चाहिए,
हमको सहूलत दे, शूज चाहिए, वर्दी चाहिए। वजीर आला के फोकल पर्सन कहते हैं हुकूमत खेलों के फरोग के लिए इक़दामात उठा रही है। लोकल लोगों ने भी इंजॉय किया और टूरिस्ट जो आए हुए थे जो बर्फबारी के लिए आते हैं यहाँ पर, उसने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो एक नया आइडिया इसने हमारी जहनों में डाला और हम मजीद इसको वो करना चाहते हैं कि इसमें प्रमोशन हो और ये ज़्यादा लोग यहाँ आए और विंटर टूरिज्म को इंजॉय करें। कबड्डी के दंगल के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा कालाम, सवात। यकसा तालीमी निसाब का ख्वाब भी पूरा हुआ। सरकारी हो या निजी, अब हर स्कूल में प्राइमरी के तलबा एक जैसी किताबें पढ़ेंगे। कौमी निसाब के हुकूमती इक़दाम पर वालिदैन ही नहीं असातिज़ा भी खुश हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं सादिया फारान। बच्चा अमीर का हो या गरीब का, कोई सरकारी में पढ़े मदरसे में या निजी स्कूल में, मुल्क भर में अब प्राइमरी जमात का होगा एक ही निसाब। फैसलाबाद में वालिदैन ने छोटे बच्चों के लिए कौमी निसाब को हुकूमत का बड़ा कदम करार दे दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बच्चा हमारा एक लोअर सेटअप से आ रहा है या एक हायर सेटअप से आ रहा है, उन दोनों का जो है मेंटल अप्रोच सेम हो जाएगी और उनका आपस में नॉलेज लेवल सेम हो जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, ये ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं वो, और हमारे बच्चों के लिए वो फायदेमंद होगी। वो बच्चे प्राइवेट में कुछ और पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में कुछ और पढ़ रहे हैं, सिलेबस एक होगा, बच्चे एक जैसा सिलेबस हासिल कर सकेंगे। यकसा तालीमी निसाब पर असातिज़ा भी खुश हैं। महकमा तालीम के मुताबिक किताबों की छपाई का अमल शुरू हो गया है। तमाम स्कूल्स हैं उनको यकसा निसाब तरीम की तरफ लाया गया है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट स्कूल सारे होंगे। गवर्नमेंट ने तो अपना जो एक मैकेनिज्म है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है कि इनकी बुक्स की पब्लिकेशन के हवाले से, और अभी कुछ चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो मार्केट से बुक्स लेंगे या किस तरह से उनको दी जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है। महकमा तालीम पंजाब की नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी, प्राइवेट स्कूल और मदारिस में यकसा निसाब का सिलसिला रवां बरस नए तालीमी साल में शुरू होगा। देर आए दुरुस्त आए। कौमी निसाब के हुकूमती फैसले से न सिर्फ तालीमी निज़ाम बेहतर होगा बल्कि इससे तबकाती तकसीम भी खत्म होगी। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ सादिया फारान, समा, फैसलाबाद। गुड़िया से खेलना तो बचपन का शौक है, लेकिन टेक्सला के म्यूजियम में कीमती ज़ेवरात से लदी एक ऐसी गुड़िया भी है जो हजारों साल की होकर भी सब में आज भी बहुत मकबूल है। आबिद अली की रिपोर्ट। टेक्सला म्यूजियम में मुनफरिद अदाओं के साथ सबको अपनी तरफ खींचती पत्थर की हसीना, धाती जेवरात और दिलकश सिंगार। उम्र हजारों साल, हुस्नो जमाल अब भी कमाल। माहिरीन के मुताबिक ये पथरीली गुड़िया कोई बहुत ही खास शाही रकासा है, तभी तो उस दौर के आसार में इसकी झलक जगह जगह मिलती है। इस खूबसूरती का असल नाम तो शायद कोई नहीं जानता, हाँ उम्र जरूर पता लग चुकी। बाद लोग कहते हैं रानी कोंकला, बाद लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए इसके। असल जो स्टैचू है ये 1st सेंचुरी एडी में बनाया गया था ना, पत्थर के ऊपर। कदीम दौर में मकबूल हड्डियों और कांच के जेवरात तो आज के नवादरात बन चुके, लेकिन तस्वीरें कायनात के पथरीले रंगों की भरपूर ताजगी और कशिश आज भी जूं की तूं। क्या छोटे क्या बड़े, सभी स्याह इसमें खूब दिलचस्पी रखते हैं। ये बेसिकली जो अपने वक्त के दौर के बादशाह थे उनकी ये रकासा थी, ठीक है, तो उसकी वो से बहुत महबूब थी। इसका झूमर है और साड़ी और अंगूठियाँ जो इसने पहनी हुई है वो अच्छी लगी और मैं पापा को बोलूँगी मुझे भी ऐसे बनवा के दे। स्याहों का तो ऐसा भी कहना है कि ये गुड़िया शायद वाहिद हो जो कदीम और कीमती तो है लेकिन बराए फरोख्त नहीं, अनमोल जो है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, टेक्सला।